गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आप लोगों के जब जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो छुट्टियां थी आपकी, वो जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले जो है आप लोगों को पाठ 4 दीवानों की हस्ती इस कविता का वीडियो गया था, जिसमें कि आपको मैंने ये कविता पढ़ाई थी, समझाई थी, इसका भावार्थ समझाया था। अब जो है इस कविता का जो है भावार्थ हम किस प्रकार लिखेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जो है इसी भावार्थ के जो है वर्कशीट भी आपको भेज दी जाएगी। ठीक है बच्चे। और वीडियो और वर्कशीट के बाद जो आप चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो ऑनलाइन क्लास में आप लोग उसको पूछ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको भावार्थ कैसे लिखना है। ठीक है। सबसे पहले तो प्रसंग हम लोग लिखेंगे। प्रसंग में वही प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, ये तो आप प्रसंग लिख लेंगे। अब हमें भावार्थ लिखना है। शुरू की इन 8 पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम दीवानों की 2 शब्द हमने लिखे, उसके बाद जो है डैश डैश करके जहाँ तक हमें लिखना है, कहाँ तक का लिख रहे हैं, हम यहाँ पे तक का लिख रहे हैं। तो ये वाली लाइन, तुम कैसे आए कहाँ चले, हम दीवानों से लेके तुम कैसे कहाँ चले तक का भावार्थ हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन लाइनों के शुरू और अंतिम शब्दों को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, प्रसंग हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे भावार्थ। तो भावार्थ में हम लिखेंगे कि दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ वह माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कभी कब आए और कब चले गए। ठीक है, कवि ने कहा है कि हम जो है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम सा चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि कहते हैं कि हम दीवानों की जो है क्या हस्ती है, कोई हस्ती नहीं होती है। उन्हें ना किसी बात का घमंड होता है और ना ही किसी कमी का कोई मलाल होता है। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। जैसे जो है चलते हुए पैरों से धूल उड़ जाती है, उसी प्रकार से उनके आने से गम उसी प्रकार से दूर हो जाता है। कवि कहते हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, पूर्ण विराम, उन्हें घूमते रहना पसंद है। इसीलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। तो ये जो भावार्थ है, ये शुरू की 8 ये जो पंक्तियां हैं, इनका भावार्थ हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो बिल्कुल आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग आप लोगों को लिखना है। प्रसंग के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, व्याख्या, और व्याख्या में आप लोग इस प्रकार से इसकी व्याख्या लिख लेंगे। उसके बाद की जो पंक्तियां हैं ये वाली, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ उसका लिए चले, जग को कुछ उसका दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि कवि कहते हैं कि
वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने आने को उल्लास कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमसे मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलते जाना है। मैंने इस संसार से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उसे अन्य लोगों के साथ भी बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। समझ गए आप लोग? तो बात की जो ये 8 लाइनें हैं हमारी, ठीक है बच्चों, इसका भावार्थ हम यहाँ पे आप लोगों को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम उसी प्रकार से शुरू के शब्दों को लिखेंगे, किस ओर चले, उसके बाद डैशेस करके जहाँ तक हमें लिखना है, उसके बाद आखिरी के जो शब्द हैं हम एक भाव से पिए चले, उनको हमने लिख दिया। यहाँ पर जो है प्रसंग हमने या संदर्भ हमने नहीं लिखा। यहाँ पे आप प्रसंग लिख सकते हैं, संदर्भ बार बार नहीं आएगा। संदर्भ सिर्फ शुरुआत की पंक्तियाँ जब हम लिखते हैं वहाँ पे हम संदर्भ लिखते हैं। यहाँ पे प्रसंग आएगा। प्रसंग में जो है हमें लिखना है कि कवि किस इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों में क्या कहा है? कवि ने इन पंक्तियों में जो है अपने जो है निरंतर चलने का जो है बखान किया है कि मैं निरंतर क्यों चल रहा हूँ। तो वहाँ और उसके बाद जो है भावार्थ इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार से आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका ये वाला, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आखिरी की ये जो पंक्तियां हैं इनको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करना है, शुरू के जो शब्द हैं उनको लिखेंगे, ठीक है, फिर डैश डैश करके जो अंतिम शब्द हैं उनको लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखना है कि कवि कहते हैं कि यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है, लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसीलिए वे सभी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन उन्होंने इसका दोष कभी किसी और पर नहीं डाला है। जो अंत की जो पंक्तियां हैं उनका भावार्थ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, आप लोग भी उनका भावार्थ इसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे जो है जो पंक्ति थी शुरू की, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, उसका अर्थ यहाँ पे कवि ने यहाँ पे लिखा है कि कवि कहते हैं कि दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। भिखमंगे क्यों कहा है कि यहाँ पे जो है जो भी रिश्ते हैं, जो भी संबंध लोग बनाते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में इच्छा रखते हैं कि उससे दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त हो, इसीलिए जो है भिखमंगे कहा है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो उसका ये है, यहाँ पे कवि ने कहा है कि जो है कवि जो है स्वार्थी नहीं है, इसीलिए वे सभी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। और यहाँ पे जो है उन्होंने लिखा है कि हम निशानी उर पर असफलता का भार चले, तो उसके लिए क्या होगा, उन्होंने जो है अपने जीवन में कई बार जो है असफलता और हार को जो है उनको मिली है, लेकिन उसने इसका दोष कभी किसी को नहीं दिया। अपने
हार के लिए स्वयं को ही जो है जिम्मेदार बताया, स्वयं ही उसके उत्तरदायित्व तो उन्होंने लिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, उसके लिए जो है आप लोग, ये हैं उसकी पंक्तियाँ, उनको आप लोग देख लेंगे कि कवि के अनुसार अब उनके लिए इस दुनिया में कोई अपना या कोई पराया नहीं है। कवि उन लोगों को खुश और आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं जो एक मंजिल पाकर ठहर जाते हैं, मगर कभी खुद एक जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए। ठीक है, जो ये अंतिम पंक्तियां हैं इनका तात्पर्य ये है बेटा कि कवि ने जो है क्या कहा है कि जो है कुछ लोग जो है निश्चित लक्ष्य बनाकर निश्चित जो है अपनी मंजिल को पाकर वहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन कभी एक जगह रुकने वालों में से नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए हैं, वे सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो एक जगह नहीं रुक सकते। तो जो है इस दुनिया में जो है अब उनका कोई अपना कोई पराया नहीं, अर्थात सभी लोगों को वो प्रेम करते हैं, सभी लोग उनके अपने हैं, कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपना कहें और कोई ऐसा नहीं जिसको वो पराया कहे, अर्थात सभी उनके अपने हैं, वे पूरे समाज के लिए जीना चाहते हैं। ठीक है, कवि उन लोगों को खुश और आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं जो एक मंजिल पाकर ठहर जाते हैं, अर्थात जो एक जगह पर रुक जाते हैं, एक ही जो है लक्ष्य जिनका होता है, मगर कभी खुद एक जगह नहीं रह सकते, उन्हें जो है समाज में सभी के लिए कार्य करना है, हर क्षेत्र में कार्य करना है, इसलिए वो जो है आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद जो है ये प्रश्न उत्तर हैं, ये भी आपको लिखने हैं। ठीक है, भावार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, साथ साथ आपको प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे कि कवि जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो है खुशियों का माहौल बढ़ा देते हैं और गम उनके आने से दूर हो जाता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो लोगों को उनके जाने से दुख होता है, इसलिए वे अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोग प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या कवि निराश है या प्रसन्न है? कवि जो है समाज में लोगों के उस व्यवहार से जो है दुखी है जहाँ पे जो है सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। कवि निस्वार्थ भाव से सभी के जो है प्रेम करते हैं, सभी को अपना समझते हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो भी सफलताएं उनको मिली हैं, उन असफलताओं के लिए जो हार उनको उनके जीवन में मिली है, उनके लिए उन्होंने स्वयं को ही उत्तरदायी समझा है। अपनी असफलता, अपनी हार के लिए उन्होंने कभी किसी दूसरे को दोष नहीं दिया है, किंतु इस स्वार्थी संसार के रिश्तों से वे अवश्य दुखी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसको आप लोग स्वयं लिख लेंगे कि कविता की कौन सी ऐसी बात है, इस पूरी कविता को जब हमने पढ़ा तो आपको कौन सी ऐसी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी, कौन सी ऐसी बात सबसे अच्छी लगी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये भावार्थ जो है समझ में आ गया होगा। ये आपके वर्कशीट में भी आपको मिल जाएगा। फिर भी जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी तो आपकी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें जो है आप लोग जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको आप लोग पूछ लेंगे, वहाँ पे आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।